हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह फुटवाल। आज बेसिकली हमने अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में आपका ट्रीटमेंट देखा था गुडविल का, किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हो। पार्टनर लेके आ रहा है, पार्टनर नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में उसी का एक एक्सटेंशन है बेसिकली ये। ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको गुडविल नहीं दी होती, तो उसमें आपको गुडविल ढूंढनी पड़ती है, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, राइट। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बड़ा चालाक होता है। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट तो पूछ लेगा लेकिन गुडविल नहीं देगा गुडविल, राइट। तो यू नीड टू कैलकुलेट, आपको अपना माइंड यूज करके देन गुडविल कैलकुलेट करनी होगी पहले, एंड देन अकॉर्डिंगली उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करना होगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे करेंगे कि हिडन गुडविल को कैसे आपको ढूंढना होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली केस में देखो, जनरली इस केस में क्या करना होता है आपको, पहला पहला पॉइंट ध्यान में रखना। देखो, जब भी आपको गुडविल नहीं दी है लेकिन उसका ट्रीटमेंट मांग रहा है आपसे, ट्रीटमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अपने दिमाग खोल लो। दिमाग खोलने का मतलब क्या है, दिमाग खोलने का मतलब ये है कि जो भी देखो, जब नया पार्टनर आ रहा है, जब नया पार्टनर कुछ शेयर के साथ आ रहा है और उसने कुछ कैपिटल आपको दी है, राइट, तो उसकी कैपिटल को हमेशा बेस मानोगे। ठीक है, उसकी कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकालो कि इतनी कैपिटल है, फिर टोटल एक्चुअल में कितनी कैपिटल है जो भी पार्टनर है। फॉर एग्जांपल पहले दो पार्टनर थे, ठीक है, एक पार्टनर नया आया तो तीन पार्टनर हो गए, तीनों की कैपिटल को ऐड करो, तीनों की कैपिटल को ऐड करो, और जो आपने एज अ बेस लेके नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसको बेस लेके जो टोटल कैपिटल निकाल ली थी, जो होनी चाहिए थी, उसमें देखो अगर कोई गैप आ रहा है, अगर कोई गैप आ रहा है तो दैट इज योर गुडविल। अब आपने पहले कॉन्सेप्ट करा होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन का। ठीक है, उसमें जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे, राइट, और जो एक्चुअल में आपका पैसा उसमें बिजनेस में लगा है, फर्म का जो भी आपका कैपिटल है या कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी लगा है, तो उसका जो गैप आ रहा था दैट इज योर गुडविल, राइट। तो वैसा ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको क्या करना है हिडन गुडविल के केस में। आपको ये देखना है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को अगर मैं बेस लेके टोटल कैपिटल निकालूं और जितने पार्टनर ऑलरेडी फर्म में हैं उनकी कैपिटल को टोटल कर दूं, क्या वो इक्वल आ रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही, अगर वो कम आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो गैप है, जो एक्स्ट्रा नए पार्टनर ने पे किया है, वो गुडविल के लिए पे करा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उस केस में, हिडन गुडविल के केस में, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल एंड देन अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट के लिए देखेंगे ट्रीटमेंट उसका होता कैसे है। इस एग्जांपल समझेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस एग्जांपल से आपकी सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान सुनना, राम श्याम हमारे पार्टनर हमेशा सेम ही रहते हैं, तो राम श्याम इज अ पार्टनर, पीएसआर उनका 4-3 है, राम की कैपिटल दे रखी है 1,10,000, श्याम की कैपिटल दे रखी है 1,00,000। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिट करते घनश्याम को 3/10 के शेयर के लिए प्रॉफिट में, और घनश्याम जो है कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 की घनश्याम कैपिटल लेके आ रहा है। कहता है जी पास करो जनरल एंट्री इन केस घनश्याम गुडविल लेके आ रहा है और घनश्याम गुडविल नहीं लेके आ रहा। सर एक बात बताओ, इन्होंने ये तो पूछ लिया घनश्याम गुडविल लेके आ रहा है, घनश्याम गुडविल नहीं लेके आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन गुडविल कहां से निकालनी है? वही तो कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। आपको बात समझ में आ रही है? अब आपको दिमाग के चक्षु थोड़े से खोलने पड़ेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करना होगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको इस तरीके की बात क्वेश्चन में करी हो, जो बात बेमतलब की बात है, मतलब गुडविल के लिए कह रहा है लेकिन गुडविल दी नहीं हुई, तो आपको उस तरीके में गुडविल फिर निकालनी होगी। अपने दिमाग खोल के इसको करना रहेगा। उसमें क्या होगा, आप जो नया पार्टनर है, ओल्ड से तो कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल, आप जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल निकालो पहले फर्म की। ठीक है, कैसे निकालोगे? अब ध्यान सुनना, इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। घनश्याम आ रहा है 1,20,000 लेके, ठीक है, एज अ कैपिटल वो 1,20,000 रुपए लेके आ रहा है घनश्याम। ठीक है, और 1,20,000 ये दे रहा है कितने शेयर के बदले में? 3:10 के शेयर के बदले में। यानी जो भी टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए, जो भी टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, अगर मैं देखो यहां पे अगर मैं टोटल फर्म की कैपिटल निकालू इसकी कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि इसका शेयर 3:10 है, अब इसकी शेयर के हिसाब से जब मैं बैक कैलकुलेशन करके निकालूंगा, यानी 10:3 अगर मैं करूंगा, तो फर्म की कैपिटल जो आनी चाहिए एक्चुअल में 4 लाख आनी चाहिए। फर्म की कैपिटल जो आनी चाहिए वो 4 लाख आनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर ये जो घनश्याम है ये 3/10 के लिए आ रहा है, एक शेयर है प्रॉफिट में 3/10 का शेयर ये लेके आ रहा है,
तो इसका मतलब भाई साहब टोटल कैपिटल 4 लाख की होनी चाहिए, तभी तो अगर आप 4 लाख का 310 निकालोगे तो समझ आता है 1,20,000 ये लेके आ रहा है, राइट। अब देखो टोटल कैपिटल एक्चुअल में है कितनी। अब टोटल कैपिटल एक्चुअल में है कितनी है पता कैसे चलेगा आपको, ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कितने पार्टनर है हमारे पास, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर, तो राम, श्याम और घनश्याम, तीनों की कैपिटल को ऐड करो, तीनों की जो भी कैपिटल है उसको ऐड करो। राम की कैपिटल दे रखी है 1,10,000, श्याम की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, और घनश्याम की कैपिटल अभी अभी आई है 1,20,000। अब इनको कर लो टोटल, ये आना चाहिए 4 लाख, है ना, यही मतलब हुआ इसका। अब देखो ये कितना है, अब देखो राम की 1,10 आ रही है, इसकी 2,10 होगी, 3,30 आ रही है इनकी मिला के, तो 3,30 इनकी एक्चुअल में आ रही है, बल्कि होनी चाहिए 4 लाख। तो जो घनश्याम है वो एवी थोड़ी आ रहा है फॉर्म में, उसे पता है कि फर्म की गुडविल ऑलरेडी है। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको 4 लाख से 3,30,000 में 70,000 का जो गैप है, दैट इज गुडविल, वो फर्म की गुडविल है। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे? यानी जब मैं घनश्याम के शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है भाई 4 लाख कैपिटल होनी चाहिए। अब जो गैप आ रहा है दैट इज द गुडविल, यानी 3,30,000 है और 4 लाख, जो भी गैप है वो गुडविल। अब हमने ये तो ढूंढ लिया कि हिडन गुडविल कितनी है, अब इसका ट्रीटमेंट देखो कि ट्रीटमेंट होगा कैसे। हिडन गुडविल हमें पता चल गई, फर्म की जो हिडन गुडविल है वो है 70,000 रुपए की, ठीक है। अब इस 70 में से इसका घनश्याम का जो शेयर है ये इसे लाना चाहिए, एज अ प्रीमियम के तौर पे लाना चाहिए। हिसाब से फर्म की जो टोटल गुडविल आ रही है वो 70,000 आ रही है, राइट। अब जो पार्टनर यानी जो घनश्याम एडमिट हो रहा है उसका जो प्रीमियम का पोर्शन बनता है वो कितना बनेगा, इस 70,000 में अगर आप इसका प्रीमियम निकालोगे 3/10, यानी घनश्याम को प्रीमियम के तौर पे कितना अमाउंट लाना चाहिए एज एन जब वो फर्म में एडमिट हो रहा है, 3/10 निकालो इसका 21,000 रुपए, यानी 21,000 इसको लेके आने चाहिए एज अ प्रीमियम के तौर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान सुनना, 21,000 रुपए में पहला केस ये बनाता है कि घनश्याम गुडविल लेके आ रहा है, पहला केस। दूसरा केस ये बनाता है घनश्याम गुडविल लेके नहीं आ रहा है। अभी तक तो सर हमारे लिए यही टास्क था कि गुडविल इसमें निकाले कैसे, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि गुडविल निकल गई, उसका शेयर भी पता चल गया। अब सेम ट्रीटमेंट करना है कि भाई वो अगर लेके आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट हुआ, अगर नहीं लेके आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट हुआ। याद है आपको जो हमने गुडविल में ट्रीटमेंट किया था, हमने 2 केस पढ़े थे, लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, तो दोनों केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। ध्यान सुनना, अब यहां पे मुझे पता चल गया 70 में इसका जब शेयर आप निकालोगे तो 21,000 के आसपास इसका शेयर बन गया, ठीक है। अब इस 21,000 को अगर ये वाला 21,000 जो अमाउंट है अगर वो लेके आ रहा है तो क्या एंट्री करोगे आप, जनरल एंट्री जब पास करोगे यहाँ पे दिख रहा है वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, बैंक डेबिट टू घनश्याम की कैपिटल, पहली कैपिटल लेके आ रहा है ना, यहाँ पे कितनी थी 1,20,000, और टू प्रीमियम, ये तब प्रीमियम की एंट्री कर रहा हूं जब वो लेके आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रीमियम कितनी, यहाँ पे कितना बन रहा है प्रीमियम 21,000 का, यानी एक तो वो ला रहा है 1,20,000 और एक 21,000, यानी टोटल बैंक में जो आ रहा है वो 1,41,000 रुपए आ रहा है, राइट। अब सेम जैसे हमने गुडविल के ट्रीटमेंट में देखा था कि इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, सॉरी नॉट ओल्ड रेशो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका सेम आएगा 4/3। अब देख लो इधर, जब ये 21,000 है इसको आप क्या करोगे, प्रीमियम और गुडविल इसको किसको बांटोगे, राम को और श्याम को, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशो में, 4:3 की रेशो में। 4:3 जब आप इसे करोगे 7 से 3 12,000 3 9 12,000 9,000, ठीक है। ये प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको एक और एड ऑन किया था। जब आप ट्रीटमेंट देख रहे थे गुडविल का उसमें हमने इसका एक और एड ऑन किया था। हमने क्या कहा था, अगर आरआरएस विड्रॉ कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल को कम कर दो डेबिट करके, और बैंक के कैश जिसमें भी कर रहे हैं उसमें डाल दो। ये हमने एक्सटेंशन पढ़ा था कहां, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे गुडविल का, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पे इतना ही बोला है कि वो लेके आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट हमने कर दिया, बात खत्म, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर वो नहीं लेके आ रहा, ठीक है, इसमें मैं एक केस और ऐड ऑन करवाऊंगा, अभी तीसरा केस एक और ऐड ऑन करवाऊंगा। अभी दूसरा केस देखो आप, अगर वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखो
अब यहाँ पे ये प्रीमियम वाली एंट्री तो नहीं आ रही क्योंकि वो लेके ही नहीं आ रहा। अब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस केस में हम सिंपल उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, यानी घनश्याम करंट अकाउंट डेबिट टू आर यानी राम टू एस यानी श्याम, यानी जो 21,000 की एंट्री है ये यहाँ पे 12,000 9,000 उसके करंट अकाउंट से होगी। जो हमने ट्रीटमेंट में भी देखा था कि यहाँ पे प्रीमियम नहीं लेंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर देंगे क्योंकि वो लेके ही नहीं आ रहा। बात खत्म, ठीक है। अब इसमें एक केस और ऐड कर देता हूं। देखो केस ए केस बी आपने देखा, केस सी में आप ये मान लो कि वो ना, जैसे मान लो उसका शेयर कितना बन रहा था 21,000। अब मान लो 21 में से पर्टिकुलरली मैं कहता हूं वो 9,000 लेके आ रहा है, ठीक है। 21 में से वो पर्टिकुलरली 9,000 लेके आ रहा है, 12,000 नहीं लेके आता, ठीक है। देखो घनश्याम ब्रिंग्स ओनली 9K आउट ऑफ 21K, यानी 9,000 वो लेके आ रहा है, 12,000 लेके नहीं आ रहा। उस केस में एंट्री क्या करोगे आप, इधर आ जाओ आप फटाफट। देखो इसकी एंट्री करके बता रहा हूं मैं आपको, इधर आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू घनश्याम की जो कैपिटल है, पहले तो ये देखो कैपिटल कितनी है इसकी 1,20,000 टू प्रीमियम की जो एंट्री यहां पे आएगी, प्रीमियम की जो एंट्री आएगी कितना अमाउंट लेके आ रहा है, ये 9,000 लेके आ रहा है, तो 9,000 की एंट्री यहां जाएगी यानी 1,29,000। अब इस प्रीमियम की जब आप एंट्री करोगे 9,000 की, ये जो 9,000 है, अब यहां पे जब आप इसकी फाइनल एंट्री दोगे, दिख रहा है ना आपको, देखो यहां पे जब आप इसकी फाइनल एंट्री दोगे किस चीज की, जो ये प्रीमियम वाली एंट्री, देखो टोटल कितना भरना था 21 में से 9 लेके आ रहा है तो 12 नहीं लेके आ रहा है, 12 नहीं लेके आ रहा है, तो जो 9 लेके आ रहा है उसकी एंट्री तो आप सेम करोगे, प्रीमियम ऑन गुडविल कितना 9,000, जो नहीं लेके आ रहा है जितना 12,000 रुपए वो नहीं लेके आ रहा उसको यहां पे घनश्याम के करंट अकाउंट में डालोगे, कितना 12,000, और ये दोनों ही किस में बट जाएंगे, ये दोनों ही राम में और श्याम में। आपको बात समझ में आ रही है, इनका रेशियो कितना है राम और श्याम का 9 और 10। आपको बात समझ में आ रही है, मैंने एंट्री कैसे क्लब्ड करके दिखाई आपको, यानी जितना अमाउंट वो लेके आ रहा है वो तो प्रीमियम से जैसे एंट्री होती है वो होगी, जो नहीं लेके आ रहा उसके लिए हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। एक केस इसमें और हो गया आपका, समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो सिंपल समझो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पूरा ट्रीटमेंट गुडविल का सिनॉप्स कर रहा हूं। गुडविल के ट्रीटमेंट में आप बात ध्यान रखना, दो बातें हो सकती हैं, या तो नया पार्टनर अपना शेयर लेके आ रहा है, दूसरी बात नंबर 2 क्या होगी, या वो नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। ये तो बात होगी कि चलो ठीक है, जब हमें पता है कि वो लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब तीसरा केस देखिए आ सकता है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में क्या होता है, हिडन गुडविल में आपको जैसे ये केस हमने करा, इसमें गुडविल ही नहीं दी, इसमें आपको क्या करना है, पहले गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालोगे, पहले आप ये पता करोगे नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आ रहा है उसके शेयर को बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल लो, फिर देखो कि टोटल कैपिटल एक्चुअल में उतनी है भी या नहीं है। एक्चुअल में टोटल कैपिटल अगर कम है तो जो भी गैप आ रहा है दैट इज योर गुडविल, उसमें से फिर शेयर निकालो और उसका ट्रीटमेंट कर दो। अब अगर लेके आ रहा है तो सिंपल एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट उसकी कैपिटल टू प्रीमियम, वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग में बच जाएगा। अगर नहीं लेके आ रहा तो फिर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर देना और सेम ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड के साथ बांट देना। अगर कुछ लेके आ रहा है कुछ नहीं लेके आ रहा तो जितना लेके आ रहा है उसको तो प्रीमियम में डाल देना, जितना नहीं लेके आ रहा है उसको करंट अकाउंट ओपन कर देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब इसका मैं एक एड ऑन 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इसमें एड ऑन से मतलब गुडविल का टॉपिक यहां पे ओवर है। अब जब भी आप एडमिशन करते हो ना, मतलब जब भी एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो ध्यान सुनना, बैलेंस शीट के भीतर अगर आपको कोई भी रिजर्व दिख रहा है, ठीक है, या कोई भी डेबिट बैलेंस दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान सुनना, अगर बैलेंस शीट में या वो कहता है बुक्स में आपको यहां पे कोई जनरल रिजर्व दिख रहा है लायबिलिटी साइड व्हाटएवर इट इज, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है यहां पे कुछ भी, तो ध्यान रहे ये जो जनरल रिजर्व है इसको खत्म करोगे आप, ठीक है। इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको खत्म कैसे करोगे, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। जैसे इस केस में मान लो राम और श्याम है, तो राम और श्याम में ये जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा किसमें, उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब वैसे ही यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इस डेबिट बैलेंस को आप खत्म करोगे, कैसे खत्म करोगे, जो राम की
और जो शाम की यानी जो ओल्ड पार्टनर की तो इसका डेबिट बैलेंस आप कैसे खत्म करोगे? यहाँ पे सिंपल, उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसको कम करो, डेबिट करो, और टू पीएनएल का जो भी डेबिट बैलेंस है उसको यहाँ पे खत्म करो। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी एक्यूमुलेटेड आपके रहेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसको आपको खत्म करना है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो। जैसे हमने गुडविल ऑलरेडी अपेयर थी, तो उस गुडविल को राइट ऑफ कर रहे थे हम। राइट ऑफ कैसे कर रहे थे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम करके उसको राइट ऑफ करा जा रहा था। तो वैसे ही इनको भी आपको एडजस्ट करना है, इनको भी आपको यहां से हटाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक्यूमुलेटेड और आपका जो पीएनएल वाला पार्ट है ये भी यहां पे डन है, ठीक है। तो आपको बस सिंपल सा समझना है कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड मुझे दिख रहा है, कोई ऑलरेडी दिख रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, चाहे वो गुडविल ही क्यों ना हो, जो बैलेंस शीट या बुक्स में ऑलरेडी अपेयर है, तो उनको मुझे जनरल रिजर्व है वो बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको हम हटा देंगे वहां से, मतलब उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। गुडविल ऑलरेडी दे रखी है उसको हम राइट ऑफ करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है गुडविल से रिलेटेड पूरा। पहले हमने गुडविल, पहले लेक्चरों में आपने गुडविल के लिए ये देखा कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड से। उसके बाद आपने देखा ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि अगर नहीं दी है तो गुडविल हिडन निकालनी कैसे है, ठीक है। तो आई होप ये काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। एंड या बी कूल एंड बी काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।